हेलो बच्चों, मैं मानस मिश्रा लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेल डिवीजन। एक सेल कैसे डिवाइड होता है दो सेल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ये फ्रॉम लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे। इस वीडियो में हम लोग इसको बहुत ही डिटेल्ड मैनर में देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सो सेल डिवीजन एंड इसेंशियल प्रोसेस ऑफ लाइफ। जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन क्या होता है और ये इसेंशियल प्रोसेस कैसे है, चलो पहले वो देखते हैं। तो सेल डिवीजन मीन्स क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है दो सेल में, मीन्स सेल का डिवाइड होना इस सेल डिवीजन। अभी आपको नॉर्मल आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको चोट लगती है एंड आफ्टर सम टाइम्स वो क्या होती है, चोट हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्या होता है, सबसे इनिशियली क्या होता है, जब हमें एक वुंड फॉर्म होता है, जब हमें एक चोट लगती है, सो क्या होता है, वहां का एरिया का जितने भी सेल्स थे वो सेल्स क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम्स जब वो चोट ठीक हो जाती है, देन क्या होता है, वहां पर होता है प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड वहां पर न्यू सेल्स आ जाते हैं। मीन्स जो पुराने सेल्स थे वो डेड हो गए, वो मरने के बाद वहां पर न्यू सेल्स ने रिप्लेस किया। अब ये कैसे हुआ, तो वो होता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है सेल डिवीजन। इसीलिए ये सेल डिवीजन बहुत ही इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। ये वुंड के हीलिंग में, सेल डिवाइस ग्रोथ करने में, हम लोग जैसे जैसे ग्रो करते हैं हमारा साइज बढ़ता है, ग्रो करने में ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें कैसे होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते, फर्स्ट स्लाइड हमारा सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि वो क्या शो करता है, वो शो करता है सेल डिवीजन। एंड इसी सेल डिवीजन के थ्रू वो क्या दिखाता है, ग्रोथ दिखाता है। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल। इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो गया है, न्यू ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म हुए एंड एग्जिस्टिंग वंस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोन अप। इस सेल डिवीजन प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो गया, न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होता है एंड ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम लोग कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन की वजह से ना। इसीलिए इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ, एक सेल लिविंग है या नॉन लिविंग है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। अब ये कैसे होता है, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होता है। एक होता है बाय माइटोसिस एंड सेकेंड होता है बाय मियोसिस। माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। जस्ट यहां पर देखते हैं कि एक सेल है उसमें माइटोसिस होता है एंड मियोसिस, ऐसे दो टाइप के सेल ऑफ डिवीजन हो सकते हैं। अब ये माइटोसिस कहां पर होता है, ये माइटोसिस होता है किसमें, सोमैटिक सेल में एंड स्टेम सेल्स में। मियोसिस होता है जर्म सेल्स में, जर्म। यहां पर हमने देखा कि सेल डिवीजन किस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल प्रोसेस है, क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके दो टाइप है, एक होता है माइटोसिस एंड अनदर वन इज मियोसिस। माइटोसिस होता है स्टेम सेल्स में एंड सोमैटिक सेल्स में, मियोसिस होता है जर्म सेल्स में। नाउ टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस ये आकर होता है सोमैटिक सेल्स में। पहली बात, अभी सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं एंड जर्म सेल, स्टेम सेल्स क्या होते हैं। हमारे सेल्स में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स जिनका फेट डिसाइड हो गया है, जैसे जैसे हमारा स्किन का सेल है, ये स्किन का सेल है, ये सेल्फ क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन इसका नहीं होता, जस्ट इसका ग्रोथ होता है एंड सेल डिवीजन होता है। तो ऐसे सेल्स जिनका रेप्लिकेशन नहीं होता, ये एक ही टाइप का सेल बनाएगा, स्किन सेल से स्किन सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल, ऐसे सेल्स को बोलते हैं सोमैटिक सेल। एंड स्टेम सेल्स के पास प्रॉपर्टी होती है कि ये अलग अलग टाइप के सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं।
हमने ये 9th में देखा था डिटेल में अबाउट स्टेम सेल्स के बारे में। आगे आपको 10th में भी है, आगे जो लोग आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर। माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन। अब ये इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन यहां पर है, क्या है मैं आगे बताऊंगा, अभी 2 मिनट डिस्कस करेंगे। इक्वेशनल डिवीजन मींस क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो रिमेन्स सेम होता है। अभी किसमें सेम होता है, तो समझो यहां पर एक पेरेंट्स थे, इन पेरेंट्स के इनके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था, बिकॉज जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमेशा जोड़ी में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं 2n। एंड इनका जो चाइल्ड होगा इसके पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो जितना पेरेंट्स के पास था उतना ही उसके ऑफस्प्रिंग के पास है, उसके डॉटर के पास है, उसके बेबी के पास आता है। सो दैट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। मीन्स जितना पेरेंट्स के पास था उतना ही उनके बच्चों के पास है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है, ये जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स हमारे पास 2 ही सेल्स जर्म सेल्स हैं, कौन कौन से, ह्यूमन बीइंग में एग सेल्स एंड स्पर्म। सो इन दोनों सेल्स में ये होता है मियोसिस टाइप का डिवीजन होता है। यहां पर इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मींस क्या हो गया, अगर पेरेंट्स के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो जो उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें कितना होगा, केवल एक ही क्रोमोसोम होगा, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। इसलिए यहां पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, बिकम्स हाफ। 2n था तो यहां पर हो जाता है। तो ये था माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच में डिफरेंसेस। नाउ माइटोसिस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, मियोसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस इट्स अकर इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स होता है। ये मेनली होता है 2 स्टेप्स में। नंबर 1 इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड 1 इज साइटोकाइनेसिस। देखो कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियर और काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन। तो ये 2 स्टेप कैसे होता है, सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, मीन्स एक सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसका सबसे पहले डिवीजन होता है नंबर 1। एंड देन जब ये डिवीजन होता है नंबर 2 पर किसका डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता। तो माइटोसिस इट्स अकर इन 2 फेजेस या 2 स्टेप्स। नंबर 1 इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड 1 इज साइटोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं चलिए वो देख लेते हैं। सो कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेप। ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। वो कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से आपको जस्ट देख लें। कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज, नंबर 4 इज टीलोफेज। ये प्रोफेज का एक पार्ट है, मत आगे का स्टेज है लेट प्रोफेज। तो इन दोनों को हम कंसीडर करते हैं 1 प्रोफेज। तो फर्स्ट 4 फेजेस आर देयर। नंबर 1 इज प्रोफेज, सेकेंड 1 इज मेटाफेज, थर्ड 1 इज एनाफेज, फोर्थ 1 इज टीलोफेज एंड लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। सो इनिशियली ऑल आर इन इंटरफेज होते हैं, इंटरफेज स्टेज में होते हैं। उसके बाद दे एंटर इनटू प्रोफेज, प्रो से मेटाफेज, मेटा से एनाफेज, एना से टीलोफेज एंड लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। सो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है जो माइटोसिस का स्टेज है। इनिशियली जो सेल इंटरफेज में था वो इंटर करता है माइटोसिस में एंड देन ये फॉलो करता है प्रोफेज, प्रोफेज से वो लेट प्रोफेज में जाता है जो कि एक ही पार्ट है, एक ही फेज है। देन वहां से मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड लास्ट में साइटोकाइनेसिस होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी फेजेस के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में कि कौन से फेज में क्या क्या इवेंट्स अकर्स होते हैं। चलिए देख लेते फटाफट। फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। प्रोफेज में देखते हैं क्या क्या इवेंट्स होते हैं। नंबर 1 इनिशियली जो क्रोमोसोम्स होता है वो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में डिस्पर्स होता है। वो एक थ्रेड के जैसा, ऐसा समझो ये क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस है, सो उसमें थ्रेड के जैसा ऐसे अरेंज, मतलब रैंडमली अरेंज होते हैं। बट जब सेल इंटर करता है इनटू प्रोफेज, जब वो प्रोफेज में जाता है, पहले फेज में जाता है, तो देखो कुछ तैयारियां होती हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं।
क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स स्टार्ट होता है। जो क्रोमोसोम्स पहले थ्रेड लाइक थे वो अब क्या होने लगते हैं, वो कंडेंस होना शुरू होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, कंडेंस होना शुरू हो गए हैं, पर्पल कलर में कंडेंस होना शुरू। जब वो कंडेंस होते हैं तो क्या हो जाते हैं, दे बिकम शॉर्ट एंड थिक। वो शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं एंड इनको हम लोग माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देख सकते हैं। ये इतने क्रोमोसोम्स शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं एंड ये पेयर्स फॉर्म करते हैं एंड इन्हीं पेयर्स को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में, वन क्रोमैटिड, दीज आर क्रोमैटिड्स। कंडेंस होके क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमैटिड फॉर्म करते हैं। ऑल्सो इवेंट इसमें क्या क्या होता है, जो सेंट्रियोल है, जो यहाँ पर देखो आपको ऑरेंज येलो कलर में जो सेंट्रियोल दिख रहा है, दिस सेंट्रियोल डुप्लीकेट, ये 1 से 2 बनता है एंड मूव्स अपार्ट द अपोजिट पोल, और क्या होता है, अपोजिट पोल्स की तरफ वो मूव करता है। तो प्रोफेज में क्या क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स था वो कंडेंस हुआ, थिक हुआ एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म करता है पेयर फॉर्म करके। सेकेंड, जो सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल क्या करता है, वो मूव अपार्ट होता है, एक दूसरे से डुप्लीकेट होके मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाने लगते। थर्ड क्या होता है, आपको देखो यहाँ पे गैप्स दिखना स्टार्ट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें गैप्स फॉर्म होते हैं, वो डिसअपीयर होना शुरू होता है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होता है। आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है कि प्रोफेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। सो इस तरह से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट सेकेंड फेज आ गया मेटाफेज। देखो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में भी कुछ इवेंट्स होते हैं। वो इवेंट्स कौन से हैं, जो प्रोफेज में हुआ था उसी का कंटिन्यूएशन होता है आगे का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पर अब डिसअपीयर होना शुरू हुआ था, डिसअपीयर स्टार्ट हुआ था, यहां पर कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर। नेक्स्ट, chromosome complete their condensation and become clearly visible along with sister chromatid। आपको देखो यहाँ पे clearly visible sister chromatid आपको दिखने लगेंगे, ये इतना कंडेंस हो जाता है। सारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दे अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल और सेंट्रल प्लेन ऑफ द सेल। ये सेल है उसके देखो एकदम सेंटर में, सेंट्रल प्लेन पे क्या होते हैं, सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। अब ये अरेंज कैसे होते हैं, तो ये होते हैं बाय स्पिंडल फाइबर, बाय स्पिंडल फाइबर। क्या है देखो, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स फाइबर्स होते हैं जिनका नाम है स्पिंडल फाइबर्स, आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रोमियर्स है, इसके बीच में स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं एंड यही क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, बिटवीन टू सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के बीच में, ये देखो सॉरी ये है सेंट्रियोल एंड इस सेंट्रियोल ये क्या होता है, ये सेंट्रोमियर से अटैच होके ये एकदम इनको अरेंज करता है इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। तो मेटाफेज में क्या क्या इवेंट होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया, देखो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है। सेकेंड, जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस होके सिस्टर क्रोमैटिड, एकदम डार्क विजिबल सिस्टर क्रोमैटिड हमें दिखाई देने लगता है। सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं एंड ये कैसे अरेंज होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर है ये सेंट्रोमियर से, ये सेंट्रोमियर देखो ये सेंट्रोमियर है, इससे ये अरेंज होके बिटवीन टू सेंट्रियोल के बीच में क्या करता है, उनको बीच में अरेंज करता। तो ये इवेंट होता है इनटू मेटाफेज। नेक्स्ट है थर्ड फेज इज एनाफेज। अब देखते हैं एनाफेज में कौन कौन से इवेंट होते हैं। एनाफेज में क्या हो गया, जितने भी क्रोमोसोम्स जो सेंटर में अरेंज थे अब वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, जो देखो जो सेंट्रल, आपको यहां बता दो, जो से बीच में था सेंट्रोमियर था, अब यहां से ब्रेक होता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड देयरबाय सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। यहां से देखो सेपरेट होना शुरू हो गए, जो ये पेयर्स में थे, जो ये इस तरह से थे कुछ, अब वो कैसे हो गए, अब वो कुछ इस तरह से हो गए, एक दूसरे से दूर जाने लगते। पुल अपार्ट एंड अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्या होते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। इसी सेपरेटेड क्रोमैटिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमैटिड्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉटर क्रोमैटिड्स।
इनको बोलते हैं हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड इनको बोलते हैं हम लोग डॉटर क्रोमैटिड। इस तरह इस समय ये कैसे दिखाई देते हैं? दे अपीयर्स लाइक बंच ऑफ बनानास, केले की तरह, बनानास की तरह देखो आपको ये अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं कि दे आर बंच ऑफ बनाना, जो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड ऑल्सो ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीचेस टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स, एंड क्या होते हैं, धीरे धीरे ये अपोजिट पोल की तरफ क्या होते हैं, इधर वाले इस साइड एंड ये वाले इस तरफ की तरफ क्या करते हैं, वो मूव करते। तो ये इवेंट होता है एनाफेज। नेक्स्ट एंड द लास्ट फोर्थ फेज इज अ टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस के फोर्थ फेज टीलोफेज। इसमें क्या होता है, सारे जो क्रोमोसोम्स थे जो दूर जा रहे थे वो अपोजिट पोल पर क्या होते हैं, रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट ये क्या होते हैं, डीकंडेंस होते हैं। जो एकदम थिक क्रोमोसोम्स थे, जो थिक क्रोमोसोम्स थे, अब वो फिर से फाइबर की तरह बनने लगते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट पोल्स। टू डॉटर न्यूक्लियाई, अब देखो यहां पर दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस यहां पर, एक न्यूक्लियस यहां पर, ऐसे दो न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। न्यूक्लियोलस भी फिर से अपीयर होना शुरू होता है। देखो न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया, फिर से अपीयर होना शुरू होता है, न्यूक्लियस यहां पर होता है। एंड सेंट्रियोल भी ऑल्सो अपीयर होता है। एंड इनके बीच में जो स्पिंडल फाइबर था, जो स्पिंडल फाइबर था इनको यहाँ पे, वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। तो ये इवेंट होता है टीलोफेज में। क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, डीकंडेंसेशन स्टार्ट होना शुरू होता है, मींस फिर जो कंडेंस फॉर्म था वो थ्रेड जैसा होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स होने लगते हैं, दो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो जाते हैं। सो इस तरह से एक सेल में दो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो जाते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब कंप्लीट होने के बाद फॉर्म होता है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद क्या शुरू होता है, साइटोकाइनेसिस, मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। देखो ये कैसे होता है, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय साइटोकाइनेसिस इनटू टू न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने पे क्या होते हैं, टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड होते हैं। देखो यहाँ पे दो न्यू सेल्स फॉर्म हो। ये कैसे होता है, ये होता है थ्रू नॉच फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे एक ग्रूव्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं नॉच। इस नॉच के थ्रू क्या होता है, डिप्रेशन फॉर्म होता है एंड दो सेल डिवाइड होते हैं। इन दिस प्रोसेस अ नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होता है, एक नॉच फॉर्म होता है जिससे वो धीरे धीरे डीप जाता है, यहां से वो डीप जाते रहता है अंदर, एंड देन देयर बाय टू न्यू सेल्स आर फॉर्म। ये नॉच का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है एनिमल सेल्स में और अदर सेल्स में, लेकिन प्लांट सेल्स में कुछ अलग तरीके से होता है। प्लांट सेल्स में कैसा होता है, ये एक सेल था, यहाँ पे दो न्यूक्लियस थे, बीच में एक सेल प्लेट फॉर्म होता है। क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एंड फिर सेल प्लेट धीरे 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 बढ़ के ये दो सेल्स में फॉर्म करता। सो इन केस ऑफ प्लांट सेल इंस्टेड ऑफ नॉच सेल प्लेट फॉर्म होता है एट द सेंटर। सेंटर पे क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्म होता है विच इज एग्जैक्टली मिड लाइन ऑफ द सेल, एंड दस साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। सो इस तरह से एक सेल डिवाइड होता है दो सेल में। आई होप आपको डिटेल में चीजें पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। फिर से अगर मैं आपको जस्ट रिवाइज करूं, सो हमने सेल डिवीजन एक इसेंशियल प्रोसेस किस तरह से है उसके बारे में देखा, टू टाइप्स ऑफ डिवीजन देखा, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, माइटोसिस के बारे में उसके फेजेस के बारे में देखा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज क्या है, चारों फेजेस के बारे में देखा, एंड लास्ट में साइटोकाइनेसिस के बारे में देखा। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, हीलिंग कैपेसिटी के लिए, कि कोई चोट लगा है वो हील होने के लिए, जो सेल डेड सेल उनको रिप्लेस करके वहां पे न्यू सेल्स आने के लिए ये सेल डिवीजन का प्रोसेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। नाउ स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, हमने सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रोसेस को देख लिया है। सो जल्द ही आपको मैं एक मेंटी क्विज, सेकंड चैप्टर का मेंटी क्विज देखेंगे जहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि जब भी मैं मेंटी क्विज लूं या नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।